भूकंप की जो दूसरी पेटी होती है जिसमें हम लोग आते हैं उसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से निकल जाती है, इसलिए इसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसका भी मेन कारण जो है वो अभिसरण ही है। हम आपको बताए हैं कि अभिसरण में ज़्यादा खतरनाक होता है और अवसरण में कम खतरनाक होता है। इसको भी आप मैप से समझिए कि जैसे ये देखिए पूरी दुनिया यहाँ पर। अब जो हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ पर है, ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर के केप वर्डे द्वीप से चालू होता है और ये यहाँ तक जा रहा होता है। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इस पेटी को देखेंगे तो यहाँ दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। अफ्रीका प्लेट जो नीचे से है वो ऊपर ढकेल रहा है यूरोप वाले प्लेट को, तो ये बड़ा वाला प्लेट है उसको ढकेल देगा। तो आने वाले 10 से 20 हजार साल बाद ये यूरोप जो है ना मैदान से ऊपर उठ के पठार बन जाएगा। यहाँ वाटरलू का मैदान बहुत फेमस है, जिस तरह में इंडिया में पानीपत का मैदान है। तो ये आपका जो अफ्रीकी प्लेट है ये ढकेल के यूरोप वाले प्लेट को उठा देगा। तो जहाँ ढकेलने वाला जहाँ जुड़ेंगे वहीं पर भूकंप आएगा। तो ये डॉटेड लाइन है, इस लाइन के आसपास जो रहेगा वहाँ पर भूकंप आना ही है। अब यूरोप का इधर वाला एरिया आएंगे तो ये एशिया और यूरोप लगभग आपस में मिलते रहते हैं, इसलिए इसका टेक्निकल नाम है यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया। अब इस साइड में आएंगे तो ये यूरेशियन प्लेट है और ये हिंद महासागर और हिंदुस्तान दोनों एक ही प्लेट पर है, ये हिंद महासागर। तो इसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट इसको ढकेल रहा है यहाँ पर। इंडिया पहले यहाँ था अफ्रीका में, ये आगे समझाएंगे इवोल्यूशन में कैसे कैसे यहाँ गया। अब ये इसको ढकेल रहा है, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर भी भूकंप आएगा। तो ये नेपाल के पास मिल जाते हैं, ये हमेशा उसको ढकेल रहा है। तो इसीलिए हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। हम लोग जब छोटे थे तो पढ़े थे कि 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। आप लोग पढ़ रहे हैं 8,850 मीटर है। 10 साल रुकिए, इसी को आप पढ़िएगा 8,852 मीटर है। रीजन क्या है कि इंडियन प्लेट लगातार ऊपर ढकेल रहा है, हर साल ये ऊंचा हो जाता है, 5 सेंटीमीटर ऊपर भाग जाता है, जिस वजह से यहाँ टकराते हैं और ये एरिया पूरी तरह से संवेदनशील हो जाता है। और चूंकि जहाँ टकराएंगे वहाँ पहाड़ बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका पहाड़, आल्पस पर्वत से लेके इधर निकलेंगे तो यहाँ काकेशस पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है, हिमालय, आराकामियोमा। तो ये पहाड़ी कारण जो होते हैं वो भी भूकंप के कारण बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेन कारण पहाड़ नहीं है, मेन कारण अभिसरण हो जाता है। तो हिंदुस्तान का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो क्या है, वो महाद्वीपों के बीचों बीच से आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो मुख्य रूप से नेपाल यानी हिमालय से होकर गुजरता है और आगे जाके प्रशांत पेटी में जाकर मिल जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, तो हम लोग का जो पेटी है वो तो मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गया। ये अभिसरण का कारण है। किससे अभिसरण हो रहा है, तो अफ्रीका ढकेल रहा है यूरोप को बना देगा एक दिन पठार, और एक और इंडियन प्लेट ढकेल रहा है यूरेशियन प्लेट को, इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। ये दोनों जहां मिलते हैं वहीं पे बन गया है हिमालय पर्वत। ये समझ में आ गया।